जो क्वेश्चन है 5.4 एग्जाम्पल नंबर 5.4 क्लास 11th यूनिट नंबर 5 कार्य ऊर्जा और शक्ति का एग्जाम्पल कर रहे हैं आज 5.4। जिसमें दे रखा है कि किसी प्राक्षेपिक प्रदर्शन में पुलिस अधिकारी 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 2 सेंटीमीटर मोटी नरम परतदार लकड़ी पर 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फायर करता है, तो नरम लकड़ी को भेजने के पश्चात गोली की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा की 10% रह जाती है, तो लकड़ी से निकलते समय गोली की चाल क्या होगी। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि मेरे पास एक कोई लकड़ी है, नरम लकड़ी है, कितनी है 2 सेंटीमीटर है। इसमें से क्या कर दिया जाता है कि यहाँ से कोई गोली को फायर किया जाता है, किसी गोली को क्या कर दिया जाता है, फायर कर दिया जाता है। यहाँ से कोई गोली है, इस गोली को क्या कर दिया जाता है, फायर कर दिया जाता है। जैसे गोली को फायर कर दिया जाता है तो ये गोली का जो वेग है वो कितना है 200 मीटर प्रति सेकेंड। जो वेग इनिशियल है वो किसका कितना है, ये कह रहा है कि 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली, तो इस गोली का जो द्रव्यमान है वो कितना है 50 ग्राम है। तो चाल से क्या किया जाता है, फायर किया जाता है। तो नरम लकड़ी को भेजने के पश्चात गोली की गतिज ऊर्जा, इसका मतलब जो के इनिशियल है वो यहाँ की, इसकी क्या करती है कि प्रारंभिक ऊर्जा की 10% रह जाती है। तो यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा वो कितनी रह जाती है, के जो फाइनल है वो के इनिशियल के कितनी रह जाती हैं 10% रह जाती है। बस ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ से गोली मैंने फायर की जिसका वेग कितना था 200 मीटर प्रति सेकंड थी। जब ये फाइनल जब आती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी वो कितनी जाती है, और प्रारंभिक की कितनी 10% रह जाती है। तो ये कह रहा है कि लकड़ी से निकलते समय गोली की चाल क्या होगी। तो इसने ये पूछा है कि वी इसका फाइनल कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने देखो इसमें जो दिया है वो लिख देते हैं। इसमें क्या दिया है, इसमें दे रखा है गोली का द्रव्यमान, क्या दे रखा है, गोली का द्रव्यमान। और गोली का द्रव्यमान कितना दे रखा है, वो दे रखा है 50 ग्राम। तो 50 ग्राम को क्या करेंगे हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा ही यूज लेंगे। तो ऐसा ही किसका भाग देंगे, हम 1000 का भाग दे देंगे किसमें 50 का। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 0.05 kg। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा इस गोली की जो प्रारंभिक वेग वो कितना है, वी इनिशियल प्रारंभिक कितना है 200 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, अब हमारे पास इसने पूछा है कि तो हम क्या निकाल देंगे, गोली की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है कितनी। तो हम निकालेंगे गोली की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, वो हमने क्या माना है के इनिशियल। तो के इनिशियल क्या हो जाएगी, मैंने बताया के इनिशियल ये वाली, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 1/2 एम वी इनिशियल का स्क्वायर हो जाएगी। तो हमारे पास के इनिशियल कितनी आ जाएगी, देखो 1/2 एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, एम की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0.0 गुणा 0.05। और हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है, वो कितने दे रखी है 200 का स्क्वायर। तो मैं 200 का स्क्वायर को कैसे लिख दूंगा, 200 × 200 लिख दूंगा, है ना। यदि आप पॉइंट को हटाओगे, इस पॉइंट को हटाओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाओगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। देखो ये 0 से 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 2 से भी 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बचा 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1000। हमारे पास कितना जाएगा 1000 जूल। इसका मतलब जो के इनिशियल है इसकी यहाँ पे जो ऊर्जा है वो कितनी है 1000 जूल है। और ये कहता है जैसे गोली यहाँ से फायर की तो इसकी ऊर्जा कितनी रहेगी, इसकी 10% क्या होगी रह जाती है, इसकी 10% रह जाती है किसकी, प्रारंभिक ऊर्जा की। तो मैंने देखो प्रारंभिक ऊर्जा की 10% रह जाती है। तो गोली की अंतिम ऊर्जा, गोली की अंतिम ऊर्जा के फाइनल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ले रखा है 10% रह जाती है। इसका मतलब के फाइनल किसकी 10% रह जाती है, के इनिशियल की 10% रह जाती है। तो मैं क्या लिख दूंगा, के इनिशियल हमारे पास कितनी आई है 1000, और इसका 10% को परसेंटेज को कैसे लिखेंगे 1/100 लिख देंगे, है ना। परसेंटेज को क्या लिख देंगे 1/100। देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, इस 10 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर जाएगा 100 जूल आ जाएगा। इसका मतलब इसका हमारे पास जो के फाइनल है वो कितनी रही है, यहाँ पे 100 जूल रहेगी, पहले कितनी थी 1000 जूल थी, और फाइनल में कितनी रहेगी 100 जूल। ये नहीं पूछा हमें, क्या पूछा है
गोली लकड़ी से निकलते समय गोली की चाल क्या है, तो गोली की चाल पूछिए। तो गोली की चाल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, के फाइनल बराबर क्या होता है 1/2 एम वी फाइनल का स्कोर कर देंगे, है ना। के फाइनल बराबर 1/2 एम वी फाइनल का स्कोर कर देंगे। इसको पूछा है और इससे हमें पता है, तो इसको पूछा तो हम क्या लिख देंगे, वी फाइनल का स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, के के साथ। तो 2 का मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा, के एफ के साथ। डिवाइड किसका कर दूंगा मैं, डिवाइड किसका कर दूंगा, एम का कर दूंगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, देखो मैंने लिख दिया वी एफ का स्क्वायर बराबर 2 इंटू के एफ की वैल्यू हमारे पास निकाली है, के फाइनल की वैल्यू हमने निकाल दी ना, वो कितनी है 100 है, और एम की वैल्यू कितनी है 0.05 है। तो हमारे पास देखो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका आंसर, वी फाइनल हमारे पास आ जाएगा रूट के अंदर 2 इंटू, क्योंकि ये स्क्वायर है ना तो ये चला किस में जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो 2 इंटू कितना जाएगा 1000, यहाँ पे क्या है 0.05। तो देखो मैं ये इस पॉइंट को मैं हटा दूँ, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो कैसे हटा सकता हूँ, 2 पॉइंट है ना, तो यहाँ पे किसका करूँ 100 का मल्टीप्लाई कर दूँ और 100 का क्या कर दूँ गुणा कर दूँ। इसके के साथ 100 का मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर मैंने किसका कर दिया 100 का कर दिया, तो ये पॉइंट हट गया, पॉइंट हट गया तो 0 भी हट गया। अब देखो हमारे पास क्या बसा, ये 5 का मैंने भाग इसमें दिया तो हमारे पास क्या आ गया 2 बार गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 20 आ गए। मैंने 2 का मल्टीप्लाई किससे किया 2 से, तो कितना आ गया 4, तो 4 के पीछे कितना हो गया 0। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया 40 इंटू 1000 हो गया, है ना। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 400 इंटू 10 लिख सकता हूँ, और 400 का रूट कितना होता है 20 होता है, 400 का कितना होता है 20, 400 का 20 हो गया, और रूट कितना लिख दूंगा 10। और आप बच्चों ध्यान रखना कि रूट जो 10 की वैल्यू होती है, रूट 10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 3.16 होती है। तो हमारे ये मैंने 20 लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई किसने कर दिया 3.16 से कर दिया। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 का मल्टीप्लाई तो हमारे पास एक पॉइंट तो खिसक जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई कर दो 3 पॉइंट हमारे पास क्या है 16, और 16 का मल्टीप्लाई किससे करना है, अब एक 0 तो हट जाएगा, 0 तो हट जाएगा इसका पॉइंट, तो 2 का करना है तो हमारे पास कितना आएगा 12 एलसीएम, इसकी पावर कितनी जाएगी 1, 2 और हमारे पास कितना जाएगा 3, और ये कितनी बार जाएगा 6। इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना जाएगा 63.2, कितना जाएगा 63 क्या जाएगा 2 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, किस में आएगा, क्यों ये हमने क्या निकाली है वी फाइनल वेलोसिटी निकाली है, इसका क्या जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है, ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बच्चों को शेयर करें।